हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और इसी आपके तैयारी में एक छोटा सा हेल्प करने के लिए मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय वस्तु है, टॉपिक है सूक्ष्म जीव पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने से पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे टारगेट ऑडियंस हैं यूपीएससी, सीजीपीएससी, रेलवे, व्यापम, एसएससी। शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के मदद से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोषीय तथा बहुकोषीय हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा तो यहाँ पर ये है, विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप, जंतु में गुणन करते रहते हैं मतलब अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक उत्पादन, आप चाहे शक्कर बनाने की प्रक्रिया को ले लो या फिर शराब बनाने की प्रक्रिया। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्म जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और गहन अध्ययन करके देखेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ओके, तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य रहा। उसके बाद फिर सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए ये वायरस द्वारा होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। इट्स ओके, बट टाइफाइड और खसरा ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग नहीं हैं, ये हैं आपके वायरस, विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो शैवाल स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ क्लाइडोमोनास, कवक राइजोपस। उपयुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो स्पाइरोगायरा और क्लाइमोडोमोनास ये शैवाल का उदाहरण है। ओके, तो यहाँ पर ये गलत है। कवक राइजोपस, तो ये सही है, ये सही है। ओके, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। स्पाइरोगायरा और क्लाइमोडोमोनास
ये शैवाल के उदाहरण हैं। और प्रोटोजोआ के उदाहरण के बारे में हम बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम। इट इज इम्पॉर्टेंट, अमीबा और पैरामीशियम किसके? प्रोटोजोआ के। ओके, राइजोपस, पेनिसिलियम, स्पर्जिलस, ये कवक के उदाहरण हैं। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आंसर आपका जीवाणु है। ओके, बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोल देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर या यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो यहाँ पर आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन। ओके, पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। दूसरा, दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल 1 है, यहाँ पर केवल 2 है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ये एकदम सही है। नेक्स्ट, पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ओके, ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अतः हमारा ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है सही नहीं है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। तो ये एकदम सही है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजन ई नहीं है, नाइट्रोजनी है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। ये भी सही है। चौथा,
कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतुओं नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं लाइव आना चाह रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।